मैं आपका स्वागत करता हूँ विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर में, जहाँ जीवन परिवर्तित होते हैं। पास्टर से होते हैं कदा भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन बदल सकता है। तो आइए उस वचन को हाथ में ले और ऐसा कहें जैसे आप दिल से मानते हो। बोलो, ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है, और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आज आपको बहुत संतुष्ट करे। कोई तो कहे आमीन। हालेलुया। आज का मेरा विषय है, मैंने कहा आज का मेरा विषय है परम प्रधान परमेश्वर, यानी द मोस्ट हाई गॉड। परम प्रधान जो गलत फैसलों को खारिज करता है, सुप्रीम कोर्ट है वो। बोलो, हमारा परमेश्वर स्वयं सुप्रीम कोर्ट है, हर गलत फैसले को खारिज करता है। द गॉड हू ओवररूल्स, इंग्लिश वाले लोग, गॉड हू ओवररूल्स। अक्सर आप टीवी में भी देखे होंगे या कोर्ट में गए होंगे तो एक लॉयर बोलता है ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, तो जज साहब बोलते हैं, या तो बोलते हैं सस्टेन या बोलते हैं ओवररूल्ड। यानी सस्टेन का मतलब अगर उसने जो ऑब्जेक्शन उठाया वो सही है तो होने दो, बोलते हैं सस्टेन, ये मान्यता देते हैं। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन उठाया हुआ सही नहीं है तो खारिज बोलते हैं, यानी ओवररूल्ड। ओवररूल्ड यानी खारिज। ये ऑब्जेक्शन मैं कैंसिल करता हूँ, मैं रद्द करता हूँ, यानी खारिज करता हूँ। तो वो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होता है वो उसे करता है। कई बार हमारे न्यायपालिका में हम सेशंस कोर्ट में केस लड़ते हैं, कभी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, कोई राज्य के कोर्ट में होता है। और ये सब कोर्ट में जब फैसले होते हैं, कुछ फैसला होता है, कुछ फैसला सुनाया जाता है, जज फैसला सुनाते हैं। अगर वो फैसला आपको पसंद नहीं है, वो सही नहीं लगता है, क्योंकि उस लोगों का, उस न्यायाधीश का, उस जज का देखने का तरीके से अनुसार उसने फैसला सुना है, अगर आपको पसंद नहीं आया, वो मान्य आप मानते नहीं, गलत लगता है, तो आप हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। है या नहीं? Yes. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट इज एकदम हाईएस्ट कोर्ट। ये सुनो। Yes. और उनका देखने का नजरिया से वो बाकी सब नीचे वाले कोर्ट जो होते हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, जो भी कोर्ट ने फैसला लिया है वो उसको खारिज कर सकते हैं, ओवर रूल कर सकते हैं। और वो जब बोलते हैं कि खारिज किया तो बाकी कोर्ट का फैसला लागू नहीं रहता है। तो समझ में आया कि नहीं? हमारा परमेश्वर को वचन में लिखा है, भजन संहिता 57 में 2। एक ही वचन पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत जगह पर लिखा है। भजन संहिता 57 में 2, जरा कोई पढ़े मैंने। परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं पुकारूंगा परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सफल करता है, जो सब कुछ मेरे लिए सफल करता है। आगे 3, परमेश्वर वो स्वर्ग से भेजकर उत्तर या फैसला सुनाकर मुझे बचा लेगा। क्या करेगा? मुझे बचा लेगा। जितने भी लोअर कोर्ट, जितने भी, देखो परमेश्वर ऊपर है, उस आप दावा करो सुप्रीम कोर्ट में हायर कोर्ट है, ये लोअर कोर्ट है, वो खारिज कर देगा, वो खारिज कर देगा। ये सब कोई तो बोले खारिज कर सकता है, हमारा परमेश्वर ओवररूल बोलेगा, यानी खारिज बोलेगा। तो ये जितने भी फैसले सुनाए ना किसी ने, वो लागू नहीं होंगे। कमान ये सुनो, ये तो एक ही वचन पढ़ा कि वो उत्तर देगा और आपका पक्ष लेके फैसला सुनाएगा, आपका फैसला सुनाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर इतना अच्छा है, वो आपको वो फैसले में मार खाने नहीं देगा, हारने नहीं देगा। अभी भी आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने गलत फैसले सुनाए, किसी ने बोला है कि आपका कुछ भला नहीं हो सकता है, आपकी संतान सुधर नहीं सकती, वो नालायक की नालायक रहेगी, ये फैसले आप खाली उसको दावा करना, उसको पुकारना, बोलना परमेश्वर इन लोगों ने ऐसा बोला है,
ये लोग ऐसा बोलते हैं मेरे बारे में, शैतान भी मेरे विरुद्ध बीमारी लाता है, परमेश्वर को फैसला सुनाएगा, चंगाई आने वाली, बस खारिज, बीमारी खारिज, तेरा अब उजाला आने वाला है, तेरी उन्नति होने वाली। कमान बाजू वाले को बोलो, खारिज करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। गलत फैसलों को खारिज करने वाला परमेश्वर, गलत फैसलों को खारिज करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। बोलो मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर। और एक वचन देता, भजन संहिता 9, Psalms 9 verse 3 and 4, Psalms 9 verse 3 and 4, भजन संहिता 9 में 3 और 4। भजन संहिता 9 में 3। हाँ। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वो मेरे सम्मुख ठोकर खाकर नाश हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे पक्ष को उचित ठहराया। तूने मेरे पक्ष को उचित ठहराया, उचित ठहराया, तूने मेरे केस को सही ठहराया। एक तरह से कहना है परमेश्वर ने मेरे केस को सही फैसला सुनाया। आगे पूछे तूने मेरे पक्ष को उचित ठहराया। हाँ। तू सिंहासन पर विराजमान होकर, तू उधर ऊपर सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय करता है। धार्मिकता से न्याय करता है। आपकी बाइबल में क्या लिखा है हिंदी में? 3 और 4, 9 में 3 और 4। क्योंकि जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, जब मेरे शत्रु मेरे पीछे हटते हैं, तो वो तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। वो किसके सामने ठोकर खाएंगे? आपके सामने डरते नहीं है, बहुत कठोर है, जिद्दी है, आपको बीमार करना चाहते हैं, आपको सत्यानाश करना चाहते हैं, आपके पीछे से आके वार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं जब वो खड़ा होता है न्यायाधीश। ऑर्डर, यस, आगे। क्योंकि तूने मेरा मुकदमा, मेरा फैसला, हाँ, मुकदमा चुकाया है। तूने मेरा मुकदमा चुकाया, ये शब्द आया है मुकदमा। ये मेरा मुकदमा चुकाया, मेरा केस तू लड़ा है परमेश्वर। आगे, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने धर्म से फैसला सुना है। कोई तो कहे मेरा परमेश्वर ऐसा है। शैतान को सुनने दो और वो व्यक्ति को भी सुनने दो जो आपके ऊपर फैसला सुनाते हैं। वो लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। परमेश्वर स्वयं सुप्रीम कोर्ट है। यस और नो? उसके फैसले के ऊपर कोई फैसला नहीं है। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई नहीं है। तुम है कि नहीं? तो मैं आज आपको बताने आया हूँ, आपका सुप्रीम कोर्ट ऊपर स्वर्ग में बैठा है जो पृथ्वी पर न्याय करता है, लेकिन उसको पुकारना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी केस में। लोअर कोर्ट फैसला सुनाने दो, हम हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यस और नो? कोई तो कोई आमीन। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं हो। एक वाक्य में सुना, जहन में जाने देना, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा। हो सकता है आज तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं हो, लेकिन जहां तुम हो वो परिस्थिति है, वो तुम्हारी पहचान नहीं है। जहां तुम हो वो तुम्हारी परिस्थिति है, तुम्हारी पहचान नहीं। हो सकता है तुम्हारे से गलती हुई हो, तुम गलत नहीं हो, गलती हुई है। हो सकता है कोई काम फेल हो गया हो, तुम फेलियर नहीं हो, काम फेल हो गया है, वो परिस्थिति है। लेकिन न्याय करने वाले ने, कोर्ट ने फैसला सुनाया, नीचे कोर्ट ने, तू नाकाम है, तू गलत है। नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं गलत नहीं, काम गलत हुआ, लेकिन उच्च न्यायालय में जाओगे ना तो बोलेगा तू राइट है, तू बाहर निकलेगा। हालेलुया। अपने जहन में बात को जाने दो। इंग्लिश वाले लोगों को लिखना है तो लिखो, यू मे नॉट बी इन अ गुड टाइम राइट नाउ, यू मे नॉट बी इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, बट वेयर यू आर इज नॉट हु यू आर। Where you are is not who you are, and where you come from doesn't have to limit you for where you are going. यानी जहां आप हो इस समय, हो सकता है बीमारी में हो सकता है परेशानी में हो सकता है वो अच्छी परिस्थिति नहीं है, उसमें हो, ये आपको रोक नहीं सकता आप कल किधर जाओगे। Come on यार। मेरा उदाहरण देता हूँ। कुछ आज जब मैं 20s में था, यानी 24-25 साल की उम्र का था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। वो ऊपर सिंहासन में बैठा है। एक बार विले पार्ले हाईवे पे, जहाँ पर जाल होटल है, आप अगर विले पार्ले गए हो तो मालूम पड़ा, वो हाईवे, रात का समय था, करीबन 12 बजे को आए थे। मैं तभी स्कूटर चलाता था, छोटा पहिया रहता, स्कूटर आता था, बजाज स्कूटर, और वो स्कूटर चला के मैं एकदम तेजी से जा रहा था। बारिश में जोर हो रही थी। विले पार्ले से मैं कुर्ला आना था, मैं कुर्ला में रहता था, तो जैसे स्पीड से जा रहा था, 24-25 साल की उम्र का था, तेजी से जाने का शौक,
चला रहा था, लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इसकी आज मौत कर देंगे, क्योंकि मैं उसके इलाके में ही था ना, गलत लड़का था, टपोरीगिरी। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया लोअर, शैतान ने सोचा जिसको टपकाए डालते हैं। गाड़ी स्कीट हो गई हाईवे पे फुल स्पीड में, वो ऐसा भी नहीं गली गली है, वो हाईवे सटक गई गाड़ी, जो स्कीट हो गई, वो छोटे पहिए वाली गाड़ी। मैं जाके आपट के वो डिवाइडर होता है ना, वो डिवाइडर काटता और ठुक करके उल्टे साइड में फेंका गया। स्पीड में थी गाड़ी, एक बाजू में, मैं एक बाजू में। लेकिन जब मैं जा रहा था, हेलमेट तो था, जाते जाते ऐसा मैं देख रहा हूँ सामने से ट्रक आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से उसका बॉनेट पकड़ सकता हूँ, इतना नजदीक आ गया था। और जैसे आके मैं ऐसा उल्टा हो गया, मतलब मेरी टांगे ऊपर गई, मैं सर के बल ऐसे पड़ा हुआ दीवार पर अटक गया। मैं सोचा गया, 1 मिनट के लिए अगर ऐसा ट्रक को दिखता तो मैं मर ही गया समझ लो। बाद में वो ड्राइवर आया, उसने मुझे सीधा कर दिया और बोलता है यार बच गया ना तू। अरे मुझे नहीं पता गाड़ी गड्डी कैसे, वो कोई पंजाबी था, गड्डी कैसे साइड तरफ आ गई, मुझे अभी भी शब्द याद है। बोलते कुछ तो हुआ कि स्टीयरिंग, मैं तो ब्रेक मारने का सोच रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, लेकिन ब्रेक लग नहीं रहा कि वो भी स्पीड में था, लेकिन किसी ने ऐसा हाथ हिला दिया, बोलते तू बच ही गया। खुदा का लाख ऐसे खुदा को मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बोला नहीं यार, ये बंदे का मेरे को किस्मत कुछ बनाना है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, ये अभी तो टपोरी है, लेकिन मैं इतनी जल्दी कहानी खत्म होने नहीं दूंगा, खारिज। आज मैं इधर हूं क्योंकि मेरी किस्मत अभी तक पूरी नहीं हुई थी जो परमेश्वर ने लिखा था। हाँ, लेकिन अभी के लिए हालत खराब होगी ना, आपको कोई रोक नहीं सकता लोअर कोर्ट का फैसला कि आप जिधर जाने वाले हो, जो परमेश्वर ने रोक रखा है, जो बना रखा है कि भलाई और बरकत आपके जीवन में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। लेकिन शैतान ने बोला, लोअर कोर्ट ने फैसला किया इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, तुमको मैं बीमारी से मरवा दूंगा, तुमको मैं ऐसा करूंगा, लेकिन खारिज बोलने वाला परमेश्वर अभी भी कमौन है या नहीं? बजोरे को बोलो घबरू नका, मराठी में बोला घाबरू नका। ऐसा देवघर बसलेला आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे। हालेलुया, कोई तो कहे हालेलुया। वचन संहिता 18, मेरी कहानी कुछ इस तरह से वचन से तालमेल खाती है, अभी मुझे मालूम पड़ा, उस समय पर नहीं मालूम पड़ा। वचन संहिता 18 में 16 से 17, साम्स 18 16 to 17। वचन संहिता 18 में 16, उसने सर्वोच्च स्थान से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। उसने सर्व उच्च स्थान में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ऊपर, उसने उधर से हाथ हिलाकर मुझे थाम लिया, मुझे थाम लिया। घाबरू नकोस, ये फैसला खारिज करना है, तू घाबरू नको, तू मरना नहीं आता, टाइम आने तो टाइम आला नहीं अजून। आमेन, आपका भी टाइम नहीं आया है, आपका भी टाइम नहीं आया खराब होने का, खत्म करने का, अभी तो शुरू हो गई कहानी, पिक्चर अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी इंटरवल है, इंटरवल में छोड़ के घर में जाते क्या समोसा खाते, अभी समोसा खाने का मन है। ये सुनो, आगे 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 आगे। उसने सर्वोच्च स्थान से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। हाँ। उसने मुझे अथाह जल से हाँ खींच लिया। 17, उसने मेरे बलवंत शत्रु, मेरा बलवंत शत्रु, वो ट्रक इतना भारी था कि मैं हाथ से रोक नहीं सकता था, मैं धर्मेंद्र नहीं था। पिक्चर में भले धर्मेंद्र रोकता है, सच्ची में नहीं हो सकेगा, मैं भी नहीं रोक सकता था उसे। उसने मेरे बलवंत शत्रु को, और उसने मेरे बलवंत शत्रु से, और उससे जो मुझसे घृणा करते हैं, और जो शैतान मुझे घृणा करता है, मैं मेरा किस्मत को पूरा नहीं कर सकूं, मेरा नसीब पूरा नहीं हो सके, मेरा मुकद्दर का सिकंदर में नहीं बनूं, इसके लिए वो मुझे खत्म करना चाहता है, और आपको भी। उसने मुझे छुड़ा लिया, उसने परमेश्वर मुझे छुड़ा लिया। अभी ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझता हूँ, मेरे पीछे देखता हूँ परमेश्वर का हाथ था। हेलो, मैं लायक नहीं था तो भी वो फैसला सुनाने वाला परमेश्वर है, वो जानता है, वो ऊपर बैठा है। लेकिन आपको बस यही अभी भी बोल रहा हूँ, आप अभी है, नजदीक है, किस्मत आपकी बदलने वाली है, हार मत मानना, परमेश्वर आपको अधूरे में नहीं छोड़ने वाला है। आप जिंदा है, यही सबूत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। आप जिंदा है, ये सबूत है कि कुछ अच्छा होने बाकी है। बजवाले को इलाके बोलो घाबरू नका, तुझा देव सुप्रीम कोर्ट आहे, स्वतः सुप्रीम कोर्ट आहे। हालेलुया। खाली हर दिन उठो सुबह और कहो परमेश्वर धन्यवाद, आज तू मेरे हक में फैसला सुना रहा है। सुबह उठकर खाली एक वाक्य दिमाग में रहने दो, परमेश्वर आज के जो भी कार्य है मेरे, तू मेरी हक में फैसला देने वाला है। लॉर्ड आई थैंक यू दैट यू आर फेवरिंग मी टुडे। हर बार ये बोलना,
कोई तो बोलो, आज माझ्या पक्षाने तू उत्तर देत आहे, न्याय करत आहे देवा, तुला आभार. एवढं तर बोलू शकतात ना जाता जाता? यस और नो? उस समय प्रभु को जानते नहीं थे, लेकिन हमें एक पाठ पढ़ाया गया था स्कूल में वगैरह. थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस टुडे. हम माँ बाप के सामने सुबह सुबह नाश्ते में बात करना पड़ता था, प्रेयर करते थे, एक छोटा लाइन, वो भी काम कर गया. कि धन्यवाद परमेश्वर, तुझी कृपा आमच्यावर आहे. बस. हेलो. धन्यवाद देता हूँ कि माँ बाप ने हमें या उस शिक्षक ने जो भी हमको सिखाया कि रोज ऐसा धन्यवाद दो खाना खाने के टाइम प्रार्थना में कुछ करो, वो काम आया उस दिन के लिए. हालेलुया. एक्सीडेंट के ऊपर एक बात याद आई, ये सच्ची घटना है. एक बंदा था, मैंने जो पढ़ा था उसके बारे में, वो गैराज में काम करता था और एक दिन ओवर टाइम के चक्कर में वो ज़्यादा देर रुका और उसके साथी सब चले गए. गैरेज में कोई नहीं था. वो था एक ट्रक, बड़ा सा ट्रक था, उसको क्या बोलते उसको, जैक पे, हाँ जैक पे उठाया हुआ था. उसके नीचे लेट कर वो कुछ कर रहा था और नीचे का कुछ नटबट कुछ तरतीब कर रहा था. अचानक ऐसा हुआ, बोलते हैं कि वो जैक का कुछ तो भी स्प्रिंग टूटने की वजह से जैक टूट गया. तो ट्रक आकर उसके छाती पर, समझ जाओ सब खत्म होने वाला था. लेकिन इतने बात से उसके पॉकेट में फोन था. वो फोन पर गिर गया, फोन उछल के बाहर उड़ गया और फोन का नंबर दब गया. तो गूगल असिस्टेंट सुना है? गूगल असिस्टेंट, जिसके पास स्मार्टफोन है उनमें गूगल असिस्टेंट, वो लड़की बात करती है, मैं कैसे आपको मदद कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू. आवाज आया, वो चालू हो गया खट करके और बाहर से वो लेडीज बात करने लगी जो गूगल असिस्टेंट बोलते हैं. बोले हाउ कैन आई हेल्प यू. तो सांस कैसे भी दबा के बोला 911 को फोन करो. वो गूगल ऑटोमेटिक फोन किया और उधर से बोला क्या आपकी मदद करते हैं. बोले उसने बोला मैं इस जगह पर गैराज के हूँ, एम्बुलेंस को भेजो, मेरे ऊपर ट्रक गिरा है. 10 मिनट के अंदर उसके एम्बुलेंस आई, उसको लेके गए. हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर का ये कहना था कि अगर ये 5 मिनट और ज्यादा होता था तो इसके छाती के फेफड़े फट जाते, मर जाता. परमेश्वर ने गूगल को भी इस्तेमाल किया. तो बंदे का किस्मत वो पूरा होना बाकी था. कौन कोई तो कहे. बंदे ने भी कभी उसने बोला होगा परमेश्वर धन्यवाद, और वो करके आएगा कि परिवार के लिए कुछ ओवर टाइम करता हूँ, आज मेरी रक्षा करना. एक साधारण परमेश्वर को खाली अपील करना. एक बोलते ना केस को हायर कोर्ट ने मना किया है, खारिज ये किया है, क्या बोलते हैं, गलत फैसला सुना है तो आप ओवर सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करते हैं, अपील करते हैं. यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, वापस दरख्वास्त करते हैं. हाँ, परमेश्वर को दरख्वास्त कीजिए ना अपना दिल से. पास्टर की बात बताइए, खुद ही अपने मुंह से बोलिए परमेश्वर ये मला बरं वाटत नाही, माझ्या मुलावर ये बीमारी बरं वाटत नहीं, ये मेरे पति का ये तंबाकू मला, ये दारू छोड़ने. आप बोलो, परमेश्वर आपका सुनने वाला. कैसे ना कैसे फैसला सुनाएगा. मैं आपको ये दिलासा दे रहा हूँ, ये आश्वासन दे रहा हूँ कि परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट है. बदले बोलो, आपका परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट, खुद सुप्रीम कोर्ट है. Amen. Exodus 23:26, निर्गमन 23 में 26, निर्गमन Exodus 23 में 26, निर्गमन 23 में 26, निर्गमन 23 में 26. तेरे देश में, लास्ट पार्ट, सी पार्ट, और तेरे आयु के दिन पूरे करूंगा. मैं तेरे आयु के दिन पूरे करूंगा. परमेश्वर आधे तो मरने नहीं देगा, लेकिन बहुत लोग मरते क्यों है? क्योंकि वो लोग इतना विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर मेरा आयु पूरा करने देगा. शैतान ने फैसला किया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है. कम ऑन, दाखिला दे दो अपना, लिख कर बोलो परमेश्वर मैं इससे बचना चाहता हूँ, मैं तेरे पर यकीन करता हूँ. आमीन. कोई तो कहे आमीन. हालेलुया. और एक बात बताओ आपको ये दिमाग में ये बहुत टाइम लगता होगा शैतान से परमेश्वर लड़ेगा. शैतान भी टफ है ना, एकदम टफ. क्या बोलते हैं, वो भी टफ पार्टी है. हाँ? क्या टफ पार्टी है? परमेश्वर के सामने शैतान कुछ भी नहीं है, क्योंकि शैतान एक दूत है, स्वर्गदूत था, अभी वो गिरा हुआ दूत है, कमीना हो गया. धर्मेंद्र बोलता है कुत्ता कमीने, कुत्ते की भी लाइफ ही नहीं उसकी, उसने गद्दारी की. वो स्वर्गदूत था, उसने घमंड आके परमेश्वर के विद्रोह किया. तो परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को बनाया था. परमेश्वर सृष्टि करता है और ये सृष्टि है, इसको बनाया है. इसकी क्या मजाल जो परमेश्वर के सामने सुप्रीम कोर्ट में. दूसरी बात, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ.
परमेश्वर ने अपने स्वरूप में किसको बनाया? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। शैतान को अपने स्वरूप में बनाया? नहीं। वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप ये मानेंगे कि वो पावरफुल है, वो आपका बाल क्या सब कुछ बिगाड़ सकता है, सत्यानाश कर सकता हो, क्योंकि आपकी सोच के अनुसार आप काम करने देंगे। आप है मुझे मार, तो पहला सोच ये रखो कि मेरा सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है, कभी भी एंट्री है और मैं इसके स्वरूप में बनाया तो मेरा हक में फैसला देगा। कमान बोलो, मेरे हक में फैसला आएगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ दावा करूंगा। आपको मालूम रहना चाहिए आप कौन है। तो आपको मालूम है शैतान का कुछ भी ताकत नहीं, तो कहीं को डरने का? डर गया, डर गया, बोलो जो डर गया, क्योंकि शैतान आप पर हावी होने वाला है। उसके पास कुछ भी नहीं है, फालतू आदमी है, लेकिन आपको उल्लू बनाएगा। कम ऑन, उल्लू बनना बंद कीजिए और बोलो मेरा सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ। 1861 में 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरयुद्ध। मतलब आपस में देश के अंदर युद्ध, देश के बाहर वाले देश से नहीं युद्ध, अंदर में फूट पड़ी है राजनीति के कारण। तो ग्रांट नाम का एक मिलिट्री लग गई थी काम पे। तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका बीच में युद्ध चालू है, अंदर का अंदर। तो उधर की सेना में हैरिसन नाम का कैप्टन है और इधर की सेना में ग्रांट नाम का, और ग्रांट एकदम अच्छा आदमी था, पावरफुल था। एक दिन वो जब वो पहाड़ पर जहाँ पर उन्होंने तंबू लगाए थे वहां से जब नीचे देखा, वो डर ही गया। उधर देखते कि हजारों की सेना में घुड़सवार और वो ऑपोजिट पार्टी वाली हैरिसन का पूरी सेना खड़ी है ताक में कि बस युद्ध ऑर्डर किया और एक गोली बमबारी चालू करेंगे। ये डर गया एक मिनट के लिए, दिल धक धक ज्यादा होने लगा। लेकिन जैसे वो देख रहा था, सोचा था अभी मैं क्या करूं, मेरी सेना अभी सोई हुई है, अभी मुझे बिगुल बजाना पड़ेगा जो भी है। सोच ही रहा था, उसके सेनापति ने पलटी मारा और भाग गए। अजीब दृश्य था, ये सच्ची कहानी है। उसने आत्मकथा जैसे किताबों में उसने लिखा है। 1861 की बात है ये, 1861। सामने वाला हैरिसन नाम का जनरल अपनी सेना को लेकर पीछे मुड़ गया हजारों सेना में। तब उसका धड़कन रुक गया। बाद में वो लिखता है किताब में, मेरे शत्रु जितने भी मुझे जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं, मेरे शत्रु जितने भी हैं वो मेरे नाम को जानते हैं, और मैं समझता था कि वो मैं उससे डरता हूं, लेकिन वो मुझसे डरते हैं। हेलो, शैतान आपका नाम भले ही जानता होगा, आप सोचते शैतान से मैं डरूंगा, लेकिन वो आपसे डर रहा है एक तरह से। आपको मालूम होना चाहिए, उसको ये सबक सीखने मिला कि डरने का नहीं, कितना भी लोग आन दे, उन लोग मुझसे डरेंगे, क्योंकि मैं किसके स्वरूप में बना हूं? जो सुप्रीम कोर्ट है। आमेन। लल्लू पंजू कोर्ट नहीं है। कम ऑन, यस और नो। और एक वचन आपको देता हूं हिम्मत आने के लिए, पहला यूहन्ना 4:4। मैं अक्सर जब मैं प्रभु में आया था तो बहुत लोगों को इंग्लिश में ऐसा पूछता था, जब मीरा रोड में था, बहुत सारे विश्वासों को, डू यू हैव 1 John 4:4 इन यू? क्या आपके पास पहला यूहन्ना 4:4 है? ऐसा मैं पहले इंग्लिश में अपने चेलों को पूछता था। वो क्या है पहला यूहन्ना 4:4? पहला यूहन्ना 4:4। हाँ। बच्चों तुम परमेश्वर से हो, हाँ, और तुम उन पर विजय हुए हो, हाँ, क्योंकि वो जो तुम में है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। जो तुम में है वो संसार वाली आत्मा से कहीं बढ़कर है। तुम में जो आत्मा है वो संसार वाली आत्मा से कहीं बढ़कर है। वारा लागला, वारा बिरा काय लागणार नाही, आजपासून जाणार आहे तुम्ही, कारण तो माझ्यामध्ये वारा घुसणार नाही। भूत लग गया, भूत आएगा तो पीछे, इसके अंदर पवित्र आत्मा है, डर के भाग जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर वाला ज्यादा पावरफुल है। आपके पास पहला यूहन्ना 4:4 है? इधर रोज मैं परमेश्वर का वचन बांटने से पहले बोलता हूँ, जो बाइबल कहती है, जो मुझ में भीतर है, मेरे भीतर शक है? मिथुन चक्रवर्ती बोलता है, कोई शक है? बाजू बोलो, कोई शक? आपके अंदर जो आत्मा है दुनिया की आत्मा से बेहतर है।
अगर आपको गारंटी है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप उसी को बोलेंगे, प्रभु मैं आप दाखला देता हूँ, मैं अपील करता हूँ, ये शैतानी ताकतें जो मेरे ऊपर फैसला सुना रही है खारिज कर। वो खारिज करेगा, बोलेगा ओवर रूल, द गॉड हू ओवर रूल्स। एक और उदाहरण देते हैं, निर्गमन 3 में 7 से 8, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 to 8। निर्गमन 3 में 7। हाँ। और यहोवा ने कहा, निश्चय मैं मिस्र से रखवाली मिस्र में रहने वाले अपनी प्रजा की पीड़ा को देखा है। हाँ। और उनसे बेघर करने वालों के कारण उनकी पुकार पर ध्यान दिया है। मतलब इजरायली लोगों को मिस्री देशों ने घर से बाहर निकाल दिया, उनके घर को छीन लिया। जैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ किया था, वैसा मिस्र देशों ने इजरायली के साथ किया था। 400 साल गुलामी रखा, हमारा तो 200 साल गुलामी था, उनको 400 साल गुलामी किया और रास्ते पर छोड़ दिया। और उनको काम करने में जब जंजीरों में रखते थे, जंजीर में डालते थे। उन लोग ने जब पुकारने चालू किया तो परमेश्वर बोलता है, मैंने उनको देखा है, मैंने उनको देखा है और उनकी पुकार पर ध्यान दिया है, पुकार पर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं उन्हें उनके दुखों को जानता हूँ। हाँ। 8। हाँ। अतः मैं उतर आया हूँ, मैं उतर आया हूँ। Amen। अभी अभी गाना गा रहे थे, उतरा उतरा, क्या बारिश, क्या उतरा। परमेश्वर को जब भी आराधना करते हो मतलब से करो कि परमेश्वर उतर रहा मेरे प्रॉब्लम में, तू आया ना, सुप्रीम कोर्ट का उत्तर आया, फैसला है, कोई खड़ा नहीं रहेगा, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑर्डर। आप भी बोल सकते हो ऑर्डर, जोर से। जो भी शैतान का जो भी काम आपके पैसे में चल रहा है, घर में चल रहा है, दरार पड़ा है रिश्ते में या पैसे में पनौती आई है, बोल सकते हैं परमेश्वर का फैसला उतर रहा है इसमें। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तुझ पर, तू मुझे बचा सकता है। पुकारो यार, रो, एक पुकार मारो, अपील करो, यस और नो, यकीन के साथ। जो यकीन नहीं है वो सोचते हैं शैतान को बड़ा कर रहे हैं। आप अपने प्रॉब्लम को मत बड़ा करो, परमेश्वर को बड़ा करो। प्रॉब्लम इतना बड़ा है, आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो बड़ा दिखता है और परमेश्वर छोटा हो जाता है। लेकिन अगर ये लाइन को बड़ा करना है तो इसको छोटा कर दो, ये लाइन अपने बड़ा दिखता है। आपका देखने का तरीका क्या है, यस और नो। और ये परमेश्वर ने मिस्र देश से इजरायलियों को बचाया, छुड़ाया, मूसा को भेजा और वैसा करके उसने बचाया। बड़ा बात किया, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर तूने इतना हमको गुलामी से बचाया। लेकिन परमेश्वर एक खासियत है, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा, लास्ट 2 संडे सीख रहे हैं, परमेश्वर जब बाहर निकालता है घाटी से, जब आपको नीचे स्थल से बाहर निकालता है तो खाली बाहर ही नहीं निकालता है, बेहतरीन बना के निकालता है। He brings you up better। और परमेश्वर ने इनको क्या किया, देखो निर्गमन में 12वां अध्याय में देखो, 12 अध्याय 35वां वचन, 12वां अध्याय 35वां वचन, 12:35। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 35 to 36। और इजरायलियों ने हाँ। मूसा के कहने के अनुसार यह भी किया कि मिस्रियों से सोना चांदी के आभूषण और वस्त्र भी मांग लिए। जिसने उनको गुलाम बनाया था उसी से बोला सोना चांदी दे दो हमको, तुमने हमारा घर भर लूट के मस्त ऐश किया है, अभी तुम्हारा सोना हमको चाहिए, हम जा रहे हैं ना आजादी के साथ, हमको सोना चाहिए। मूसा ने बोला, परमेश्वर बोले मांग, दुश्मन से मांग। क्या किया दुश्मन? बोल सकता है जाए तुम लोग छोड़ रहे इतना, जाना जैसे जाओ ना। नहीं, जब उन लोग ने मांगा और यहोवा ने उन लोगों को मिस्रियों की दृष्टि में ऐसा कृपा पात्र बना दिया कि जो कुछ उन्होंने मांगा वो मिस्रियों ने उन्हें दे दिया। इस प्रकार उन्होंने मिस्रियों से लूट लिया। सोना चांदी जो मांगा दे दे। उन लोग ने बोला नहीं, अरे जाना, अच्छा देते अगर देग ये गुलामला दे तुला नवा करतो मी, अपना तेरी भाई को सोना लेके दे, सब लूट के गए। शैतान के ऊपर दावा करो जितना मेरी जिंदगी में तूने वाट लगाया ना, अभी दे, अभी मुझे समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, फैसला मेरे हाथ में आएगा। आपका दिमाग की सोच बदल दो, ये साल नहीं आएगा। देखो जितने 2018, 2017, 2016 में जो नुकसान हुआ है ना, मांगो, दावा करो, परमेश्वर अनुग्रह प्राप्त करने वाला है, आपको अनुग्रह से भरने वाला है। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप डरेंगे। डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? जोर से बोलो ना, डर के आगे क्या है? शैतान भी डर, वो डरना चाहिए, हम डर रहे हैं।
सामने जीते नहीं रे बाबा, तुम आगे चल लो। सोच कमजोर है तो आप पीछे जाने वाले। सोच में अगर बोले कि शैतान कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता, कम ऑन ऐसा नो बोलो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हक में आने वाला है। हालेलुया। एक जवान लड़की थी जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, उसका पिता 6 साल की उम्र में गुजर गया और उसका एक छोटा बच्चा भाई था जो 4 साल का उम्र का था। तो माँ उसकी परवरिश करने लगी, लेकिन कुछ ही सालों में 3-4 सालों में उसकी माँ को किडनी का प्रॉब्लम हुआ। किडनी में जब प्रॉब्लम हुआ मतलब उसका खून साफ करने के लिए डॉक्टर ने कहा उसकी किडनी काम नहीं करी, उसको खून साफ करना पड़ेगा, शरीर का पूरा खून निकालना पड़ता है और नया खून चढ़ाना पड़ता है, उसको डायलिसिस बोलते हैं। सुना है डायलिसिस? सुना है? एक आदमी का किडनी जब काम नहीं करता है, खून साफ करने का काम नहीं करता है, तो खून उसको चढ़ाना पड़ता है, नया पुराना खून दूसरी जगह से निकालना पड़ता है। ये बहुत दर्दनाक है क्योंकि सुइयां से पूरा खून जाना निकालना और पैसे भी लगते हैं, लेकिन ये गरीब थे, क्या करेंगे? तो ये काम पे लगी। ये लड़की जो 9 साल की हो गई होगी तब तक, वो काम करने लगी जहाँ पर स्कूल जाना था उसे। अब स्कूल नहीं, छोटे बच्चे को देखो, उसकी माँ को बिस्तर पे देखना पड़ता था क्योंकि वो बिस्तर पे पड़ी है और घर का खर्चा करने के लिए उसको सुबह मार्केट में जाके भाजी सब्जी लाना पड़ता था, घर में खाना बनाना पड़ता था, फिर वो नौकरी करने जाती बाहर। उसकी परिस्थिति बेकार थी। कोई बोल नहीं सकता कि ये कभी बन सकती है कुछ, ये ऐसे ही मरेगी। लेकिन ये लड़की वो सोच वाली नहीं थी, वो हमेशा वो गाना गाती थी ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हम मतलब हम बोलो तो सही, हम होंगे। उसके छोटे भाई को बोलती थी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है, आधा नहीं। हमने गाना सुना है, उस बच्ची ने सुना तो उसने लागू कर दिया। उसने छोटे भाई को बोला, डरना मत, तू जा स्कूल को, मैं तेरे लिए कपड़ा पहनाती हूँ। सरकारी स्कूल में भेज देती, वो काम करती थी, डबल काम करती थी, माँ को देखती थी, माँ को आंगोल करती थी क्योंकि वो बिस्तर पे पड़ी थी। थोड़े साल में मर गई माँ क्योंकि खून बदलने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रहा, इसने उसका बच्चे भाई को बढ़ाया, वो पढ़ी नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे नाइट स्कूल जाने लगी काम करते करते, क्योंकि दिन में उसका भाई को देखना है, घर का काम देखना है, नौकरी करना है। नाइट स्कूल से किसी ने उसको देखकर स्कॉलरशिप दिया। स्कॉलरशिप मतलब उसका पैसा भरने के लिए कोई सामने आया। फिर वो कॉलेज की, वो कॉलेज करने के बाद उसने धंधा चालू किया, बिजनेस, व्यापार, कुछ लिच्चक पापड़ वाले जैसे बनाते हैं ना वैसा। आज उसका बिजनेस है। उसने एक लड़के से शादी किया, 3 बच्चे हैं और वो चर्च में जाती है। और एक दिन वो बोलने लगे अपने पास्टर को, पास्टर मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी। मेरी हालत देख के कोई भी बोल सकता है ये गई है, इसका किस्मत गया, याच्या क्या म्हणतात दरिद्रता, बदनसीब आहे। मराठीमध्ये काय म्हणतात ना, म्हणजे गेला, याचा कल्याण म्हणजे काय होण्याची शक्यता नहीं। लेकिन मैं आज बिजनेस करती हूँ, मेरे को अच्छा पति मिला, मेरे जो बच्चे हैं वो प्रभु के लिए सेवा करते हैं और प्रभु चर्च में आते हैं, हम हर संडे आते हैं। कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये है वो परमेश्वर पर विश्वास उसका कि हम होंगे। परमेश्वर बोलते हैं मैं हूँ, खाली मेरे पर एक नजर डाल। जब तक अपील नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? तुम लोग एक अपील तो करो। कोर्ट में नहीं सुनेगा, दूसरा हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ ऊपर सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके पास कौन जाएगा? कम ऑन, यस और नो? बोलो, मेरा पिता परमेश्वर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ये तो रहा फैसले लोअर कोर्ट के, जो हमारे ऊपर फैसले सुनाता है, इंसान सुनाता है, शैतान सुनाता है। कभी कभी ये हमारे ऊपर फैसला नहीं सुनाया है, ये हमारे डैडी पे, हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी पे सुनाया गया है और वो खानदानी पनौती बनकर हमारे अंदर घुस गया है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप कहते हैं, जनरेशनल कर्स कहते हैं। यानी मेरे बाप दादा लोग दारू पीते थे, दादाजी दारू पीते थे, बाप दादू पीता था तो बेटा भी दारू पीने का आदत में, और वो ऐसे ही करके पी के लिवर खराब होके मरते हैं, बेटा भी मर जाएगा। ये खानदानी तरह से, यानी वो फैसला आप पर नहीं सुनाया गया है, वो आपके बाप दादाओं पर सुनाया था, लेकिन अभी तक कोई रोका नहीं। सब सोचते हैं माजा नसीब, खुश होते हैं हम ऐसे ही मरेंगे। नहीं, ये भी तोड़ सकते हैं। बाइबल में कहते हैं अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा कौन?
याकूब। इसहाक की पत्नी कौन? रबेका। रबेका के खानदान में ये प्रॉब्लम था। वो याकूब, उसका बेटा कौन? याकूब। इसहाक और रबेका का बेटा कौन? याकूब। याकूब का मतलब क्या है नाम का? लुच्चा। उसकी माँ भी लुच्ची थी। बाइबल में दिया है, बाइबल में किसी का झूठ नहीं बोला। जो गलत करते हैं, दाऊद ने गलत किया, दाऊद का गलती दिखाया। जिसका इसका गलती है ना, सब साफ दिखाता है, परमेश्वर कभी छुपाता नहीं। रेबेका अपने पति को धोखा दी। उनके 2 बच्चे थे, एक था याकूब छोटा वाला, चिकना था, वो ऋतिक रोशन जैसा दिखता था, और एक ईसो अनिल कपूर जैसा केसाड़ू प्राणी। आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ। अनिल कपूर शर्ट निकाले तो बाल दिखते हैं। तो बड़ा बेटा ईसो, और उन दिनों में ऐसा था, बाप जब बूढ़ा होएगा तो बड़े बेटे के ऊपर हाथ रखेगा तो संपत्ति के डबल हिस्सा, समझ लो 2 बेटे तो 50-50 जाना है ना, नहीं 50 और 75 हिस्सा इसको जाएगा बड़ा बेटे को, और 25% खाली छोटे बेटे को। ऐसा कानून था। तो उसकी माँ का क्या था लाडला? चिकना बेटा याकूब, बाप का लाडला ईसो, क्योंकि वो शिकारी था। तो माँ ने आइडिया बनाया, देखो लुच्ची गिरी। उसने बोला बेटा एक काम कर, बकरी का बाल निकाल और चिपका, तेरे बाप की रोशनी चली गई, बुढ़ा हो गया हो, तो चिपका दे बाल बिंदास। और भाई जो बोलता है ना, एक शिकार पकड़ और बाप को खुश करने जा। ओ नहीं माँ, अगर मेरे बाप पहचान लिया तो? अरे वो पहचानेगा नहीं, वो हाथ लगाएगा, बाल दिखेंगे ना तो अनिल कपूर, तेरी जायदाद हो गई। और ऐसा करके चीटिंग करवाया। वो फैसला था, वो फैसला नीचे आया। बेटा भी लुच्चा, अपने भाई को बाद में भी एक अधिकार के लिए बोला दाल दूंगा, तेरे को भूख लगेगा दाल दूंगा, पहले मेरे नाम पे 1 कर, तेरी गाड़ी कर, तेरे घोड़े बेटे मेरे को नाम कर। दाल के लिए उसने बड़े भाई को चीटिंग किया, दाल बेचकर। हाँ, कितना कमीनापन हो गया। वो छोड़ो, वो रबेका का भाई यानी इसका मामा लबान, वो भी चीटर, क्योंकि रबेका का खानदान में ही चीटिंग निकला है, घुस गया अंदर बाप दादाओं से। लबान ने क्या बोला याकूब को, तू मेरे बेटी से शादी करना चाहता है ना, 7 साल मेरे लिए नौकरी कर। 7 साल नौकरी पूरा हो गया तो बोला शादी करा, नहीं और 7 साल करना पड़ेगा तेरे को मेरी बेटी से शादी करने के लिए। क्या चीटिंग है, खुल्लम खुल्ला, ये खानदानी पर समझ में आया। लेकिन एक दिन याकूब ने बस बोला, बस मैं परमेश्वर को उसने पुकारा। बड़े जेनेसिस उत्पत्ति क्या बोला उसने? उत्पत्ति 32, जेनेसिस 32 9 से 10, उत्पत्ति 32 9 से 10, जेनेसिस 32 9 to 10। उत्पत्ति 32:9। हाँ। याकूब ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे दादा इब्राहिम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश में अपने संबंधियों के पास लौट जा, और मैं तुझे संपन्न करूंगा। मुझे संपन्न करेगा। आप भी बोल सकते हैं परमेश्वर बस हो गया, तूने बोला था मुझे भलाई और बरकती का वर्ष देगा। बोलो हाँ, यस। 10 मैं तो तेरी सब करुणा और तेरी सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन कबूल करो, पाप किया है कबूल करो, बोलो, नम्र बनो। परमेश्वर के हाथ में नम्र बन गए तो उठाएगा। आप उठाएंगे नहीं, ऊपर से बोलेंगे नहीं मैं सही करता हूँ। वो लुच्चा कमीना है बोल के उसने कबूल किया, हाँ मैंने धोखा दिया है, मैं योग्य नहीं हूँ, नम्र बना। उस दिन बस परमेश्वर ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला खारिज। जितने फैसले जितने खानदान में तेरे आए हैं पनौती, जितने लुच्चागिरी के असर दिख रहे हैं, श्राप, वो सब खारिज। पता है आपको उसके बाद क्या हो गया? परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। आज से तो लुच्चा नहीं कहलेगा, तो इज़राइल कहलेगा। और इस तरह से इज़राइल का जन्म हुआ। इज़राइल मतलब परमेश्वर का राजकुमार। और उसके बाद याकूब को जो संतान हुआ यूसुफ, उसके बारे में बाइबल में एक भी गलत बात नहीं है। उसने एक भी गलत काम नहीं किया, एकदम ईमानदार आदमी, एकदम निष्ठावंत आदमी, क्योंकि श्राप निकल गया। कम ऑन, आप भी दावा करो प्रभु, और गलती हुआ ना तो माफी मांगो यार, शर्म क्या इसमें। प्रभु को बोलो प्रभु मैं चुक ले भी चुक लो, नरम हो जाओ। देखो परमेश्वर बोला बस बाकी सब खारिज, तेरे ऊपर जितना भी शैतान का हाथ है वो सब खारिज करता हूँ। गॉड ओवररूल्स। परमेश्वर जो खारिज करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। तो इसके लिए आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। आपको व्यक्ति बनना पड़ेगा कि बस प्रभु
मैं माफी मांगता हूँ, मेरे खानदान में जितना भी गलत हुआ मैं माफी मांगता हूँ, मेरे नौरे के लिए, मेरे मालिक के लिए, मेरा 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 पति गलत कर, मैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। बस खत्म होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ने का है, आगे दूसरा गलत बातें नहीं बढ़ना चाहिए। अभी पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी का आशीष शुरू होना चाहिए। वो आप हो सकते हैं बदलाव करने वाले, परिवर्तन लाने वाले, वो आप होंगे। यू विल बी द डिफरेंस मेकर। बस प्रभु, मेरे माँ से, मेरे बाप से जो भी खानदान में आया ना, बस हो गया, मेरे आगे नहीं जाना है, मेरे संतान में नहीं जाना है। कम ऑन, ऐसा लो। वैसे एक शराबी था, 40 साल शराब में था। 40 साल बड़ा बात होता है। स्कूल के दिनों से दारू पीता था और उसके लिए फर्क नहीं पड़ता था। वो बोलते यार मेरा दादाजी शराबी, मेरा बाप भी शराब में मरा, दोनों को लिवर का अटैक होकर मर गए, मैं भी मरूंगा, ऐसा सोच रहा था। तो बदलने का चांस ही नहीं। उसने कोशिश किया कभी कभी छोड़ने का, लेकिन नहीं हो रहा था। तो बोलता है मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे होंगे, ऐसा वो मान लिया था। एक दिन इत्तेफाक से वो एक कार्यक्रम देख रहा था टीवी पर, जहाँ पर एक पास्टर प्रचार कर रहा था। पता नहीं उसका दिल में आया कि मैं देखूं, सुनूं बात। ऐसा लग रहा था कि आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका तकदीर बदलने वाला है, परमेश्वर ने आपको ऐसा रहने के लिए नहीं बनाया। ये शब्द उसको बहुत ये होने लगा, मेरे लिए तो नहीं है। देखते देखते ऐसा कुछ हो, बोलता है वो ऐसा हो गया कि उसके ऊपर ऐसा गर्म तेल किसने डाला, ऐसा हल्का सा तेल गर्म, जैसा तेल बालों में डालते हैं ना गर्म करके, वैसा ऐसा उसके आंख में से जा रहा है, ऐसा उसको करंट जैसा लगने लगा। उधर का उधर रोने को आया। और जैसे वो पास्टर ने प्रार्थना करना शुरू किया, जो जो लोग अभी इस समय पनमति के शिकार है, जो श्राप के शिकार है, घुटने टेको, हाथ ऊपर करो और मेरे पीछे प्रार्थना करो और माफी मांगने की प्रार्थना कर रहे। ये तुरंत गया, हाथ ऊपर, उसने प्रार्थना किया सचमुच दिल से, रोते रोते माफी मांगने लगा। बस वो दिन था। उसके बाद बोलते हैं अगली सुबह से मेरे को दारू का तलब ही नहीं लगा। दारू पी के वो नीचे घुटने पे, वो पिया हुआ था क्योंकि आदत था, सुबह भी पीता था, शाम को भी पीता था। दारू पी के टीवी देख रहा था, अच्छा ना उसको वो दारू पीने की हालत में परमेश्वर बोला खारिज, ओवर रूल, ये फैसला अभी आगे नहीं चलेगा, ये आगे दारू काट ले रहेगा। और उसके बाद उसकी दारू छूट गई, चर्च ज्वाइन किया और गवाही दिया था। परमेश्वर जब खारिज करता है ना, सब फैसले पुराने जो गलत है वो निकल जाएंगे। हालेलुया, कोई तो कहे हालेलुया। ये हुआ खानदान से आने वाला श्राप। कभी कभी हम ही गलती करते हैं, हम ही गलती करते हैं। परमेश्वर गलती करने देता है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि आपकी किस्मत से आप वंचित ना हो। आपका किस्मत परमेश्वर ने अच्छा लिखा है, उससे आप तो कुछ ना कुछ ऐसे हालात करता है बचाने की। जोना नाम का एक व्यक्ति था, योना। ओके कम ऑन, जल्दी से। जो गलती करते हैं और सोचते हैं मुझे परमेश्वर माफ नहीं कर सकता, हाँ माफ करने के लिए वो राह दिख रहा है, वो आपकी माफी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ हालात आपको बदलने होंगे। जोना 1 में 1 से 3, जोना 1 में 1 से 3, जल्दी कोई भी जल्दी फास्ट। योना 1 में 1। अमित्ती के पुत्र योना के पास यहोवा का ये वचन पहुंचा। हाँ। उठ महानगर निनेवे को जा, उठ महानगर निनेवे को जा और वहां उनके विरुद्ध प्रचार कर। मतलब वहां के लोग पापी हो गए थे, तो तू जा और उधर उन लोगों को बता। तो ये आदमी ने क्या किया, जल्दी। परंतु योना हाँ यहोवा की उपस्थिति से तर्शीश को भागने के लिए उठा। मतलब परमेश्वर जब आपके दिल से बात करता है, वो अगुवाई करता है, आपको लगता है कि असं करायचं नाही, ये करायचं, पण आम्ही काय करतो, उलट करतो, होता ही नहीं। दिल में कभी भी बात होता है, दिल में लगता है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो जान मुझके उल्टा ही करते हैं। अब परमेश्वर रोका नहीं, जाने दिया, जा बेटा। ये किधर गया, तर्शीश, उल्टा जगह पर गया। निनेवे इधर है, तर्शीश उधर है। हाँ आगे। हाँ। और वो तर्शीश जाने वाले की एक जहाज, एक बोट में बैठा। हाँ। वह किराया देकर उसके साथ उस पर चढ़ गया। तर्शीश परमेश्वर बोल रहे हैं निनेवे जा, ये परमेश्वर के ऊपर से भागता है, उल्टा जाता है। अभी क्या होता है, 15 पढ़ना, 15। वहां पर क्या होता है, तूफान आता है। ये स्टोरी आपको मालूम है तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तूफान आता है और नाव हिलने लगती है, तो तभी जहाज हिलने लगता है, तो उधर के लोग बोलते हैं जरूर यहाँ पर कोई पापी आदमी है, कौन है, जल्दी से सामने आया, जहाज डूब जाने वाला है। तो ये बाद में चुपके से उठते होते, मैं बोलता भी है आम्ही चुकलो है, काय करूँ, कुछ असर नहीं, बिंदास बोलता है। हम लोग भी कभी बोलते हैं हाँ केलं काय झालं, सगळे करतात, तुम्हारे भैया को क्या हुआ, समझ रहा है, आदमी ऐसा ही है, ये भी ऐसे था। तो वो करता है,
और उसको क्या करते हैं लोग, दरिया में फेंकते। कुछ है 15 पढ़ना जरा। अतः उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वो लोगों ने उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया, पापी को, और प्रचंड लहरें शांत हो गई। हाँ, तभी लहरें शांत हो गई, पापी उधर से निकल गया। आप आगे क्या होता है? 17। यहोवा ने यूहन्ना को निकलने के लिए एक महामंच ठहराया। देखो, वो गलती करते जा रहे हैं, परमेश्वर ने रोका नहीं, क्योंकि स्वेच्छा दिया है ना हमको, करते जा रहे हैं। लेकिन जब पानी में फेंका, समुद्र है इधर, ये मर जाएगा। उस परमेश्वर ने एक मच्छी को भेजा, मतलब जिसके दांत नहीं थे शायद, वो निकल गई। काटती थी तो आधा टुकड़ा हो जाता था, शार्क होती थी, बड़े बड़े समुद्र में बड़ी मच्छी है, अरे मस्त खाना मिल गया एकदम तंदूरी, काट करके खाएगी तो गए, इसकी किस्मत स्टॉप, कहानी खत्म। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। इसलिए परमेश्वर ने एक मच्छी को बोला, तू जा, तेरे दांत नहीं, ये निगल उसको, जलेबी जैसा घुस गया अंदर। हाँ, आगे। और वो महामंच ठहराया, और योना 3 दिन और 3 रात उस मच्छ के पेट में रहा। 3 दिन और 3 रात वो मच्छी के पेट में है। अभी तो टाइम खत्म होने आ रहा है, उसका पेट में से जूस निकल रहा होगा, ये थोड़ा थोड़ा गलने लगेगा, अभी ना गरम गरम जूस है, अभी हजम। बड़ी बड़ी मच्छियां क्या करता है, पेट में खाना रखती है, बाद में जब मूड हो गए तो भी हजम करती है। उनका पहले से खाना रहते ना, ऊंट भी ऐसे थोड़ा रखते हैं, लेकिन पहले स्टॉक करके रखते हैं अंदर, और बाद में जब जूस निकलने लगे, वो क्या बोलते हैं, एसिड, उनके हजम करने वाली एसिड, तो इसको गर्म लगने लगेगा। 3 दिन हो गया, बाप रे, हाथ तो सो के बहुत खड्डा लगा होगा उधर चिकन चिकन में अंदर। हाँ, बड़ा मच्छी था। हाँ, आगे। 2 में 1। तब योना ने उस मच्छ के पेट में से, उस मच्छी के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। अभी इसको अक्कल आई। हेलो, प्रार्थना की, परमेश्वर ने होने दिया गलतियां, लेकिन मरने नहीं दिया, रुका है, अभी भी रुका है, कुछ कुछ करता है, तो अभी इसको अक्कल आई। आगे आगे आगे। उसने कहा संकट पड़ने पर मैंने यहोवा को पुकारा। अभी जब संकट आ गया, ये गरम गरम एसिड निकल रहा है, मैं पिघलने वाला हूँ, बाबा पुकार ले जल्दी से, बस हो क्या भागना, अभी भाग नहीं सकते, 3 दिन से बैठा हूँ। प्रार्थना किया, मुझे संकट आने पर प्रार्थना किया, और यहोवा ने, और उसने मुझे उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? मैंने सहायता के लिए अधलों की गहराई से पुकारा। नहीं, 7 पढ़ना डायरेक्ट, आगे बढ़ जाना। 7। तब मैं मूर्छित होने लगा। मैं मूर्छित मतलब मैं बेहोश होने लगा, अभी हवा भी नहीं आ रही है पेट में। हाँ, मैं मूर्छित। मैंने यहोवा का स्मरण किया और मेरी प्रार्थना मेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंची। हाँ, उसका उत्तर कैसा है? 10 नंबर में पढ़। तब यहोवा ने महामंच को आज्ञा दी। तब परमेश्वर ने इस मच्छी को, जिसे कोई बोलते बड़ा वेल था, वेल जैसा मच्छी, उसको आज्ञा दी, और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। परमेश्वर ने अभी भी उगलने बोला, तो परमेश्वर ने मच्छी को बोला, उधर उगल मत, डूब जाएगा। पहले मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, ताकत भी नहीं स्विमिंग करने का। और ये मच्छी 20,000 फुट नीचे रहती है, ऊपर नहीं रहती है। योना पहले डाबाडोल हो गया, वो अंदर तो डूब जाएगा। पर उसने सीधा बोला, ऊपर जा, किनारे तक कैसा भी जा, उगल उधर किनारे पे गिरना चाहिए, सूखा जमीन पे, क्योंकि भले उधर बेहोश होगा, उठेगा थोड़ी देर में। मुकद्दर का सिकंदर बनाने के लिए राह दिखता है, भले हम गलती करते रहते हैं, उसकी कृपा इतनी अच्छी, वो आपसे इतना प्यार करता है ना, वो राह दिखता है, कभी इधर उधर करके कुछ तो भी आपको अक्कल लाने के लिए एक पत्थर मारते रहते हैं, अरे सुधर जा। और हम लोग लेट करते हैं। कमॉन, अभी भी वक्त है, अगर कुछ गलत हुआ है तो माफी मांगो। हम गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर अभी भी उसकी कृपा हम पर बरसा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि हम एक बार सीधा करें रास्ता। ये सुनो, कोई तो कहे आमीन। अपील करो, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ता है। हाई कोर्ट ने फैसला सुना है, तुम्हारी वाट लग गई, चुपचाप बैठ के फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दाखला डालना पड़ेगा कि मेरा केस सुनो। आप भी बोलो परमेश्वर को, मेरा केस सुनो प्रभु, मेरा ही गलती से हुआ, लेकिन कुछ करो, तब भी का तभी फैसला हो जाएगा। हेलो, यहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा जब तक आप मैं जो बोलता हूँ करेंगे नहीं, टीचर का सुन के कुछ नहीं होगा, जो टीचर बोलती है वो बच्चे लोग करेंगे नहीं, पास नहीं हो सकेंगे। यहाँ पर आप सीखते हैं परमेश्वर का वचन में हम क्या करना है, तो गलती मतलब सामो समझ में आता है किधर गलत है हमारे लाइफ में, वो सुधारना है। हालेलुया। लूका 22 एक खुशखबरी सुनाता हूँ। लूका 22 में 31 से 32। किसी को मालूम है पतरस कौन था? सिमोन पतरस कौन था? यीशु का सबसे बड़ा चेला।
जो 50 साल की उम्र का था, लेकिन 3 बार उसने यीशु को धोखा दिया, झूठ बोला, मैं नहीं जानता उसको, नहीं मैं नहीं जानता, क्या बात करता है यीशु, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। अच्छा चेला था, 3 बार बोला, मुर्गू कुकड़ू कुक किया, मुर्गा सुबह भांग दिया, यीशु ने बोला था तू 3 बार मुझे छोड़ेगा, और 3 बार हुआ। फिर क्या बोला? शिमोन है शिमोन, हाँ, देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के सामान पटकने की आज्ञा मांग ली है। उसके एक दिन पहले, और 3 बार धोखा देने से एक दिन पहले यीशु ने बोला, सिमोन तू बोलता है मेरा साथ देगा, कल तू 3 बार धोखा देने वाला है। क्यों मालूम है? शैतान ने तुझे मांग लिया है पटकने के लिए। लोअर कोर्ट बोलता है कि मैं फैसला सुनाने वाला हूँ, ये धोखेबाज होगा, मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। इस परमेश्वर को मालूम है लोअर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाने वाले हैं, बोलते हैं। लेकिन क्या है आगे, आगे फास्ट। परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला ना जाए। तेरा, तू भले मिस्टेक करेगा लेकिन तेरा विश्वास चला नहीं जाएगा, तू कहीं ना कहीं तेरा विश्वास अभी जागा रहेगा। और आपका भी है, हम सब ने गलती किया, लेकिन हम आ रहे इधर, तो विश्वास अभी भी है, टिमटिमा रहा है, लेकिन है आगे 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 आगे। अतः जब तू फिरे, अतः जब तू फिर जाए, मतलब तेरे को जब अक्ल आए, तू अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरे को जब अक्ल आई मैं आपको स्थिर करने की बोलूँ, आपको अक्ल आएगी तो आप दूसरे भाइयों को बहनों को स्थिर करना। यानी वहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं तेरे लिए प्रार्थना किया। और एक सबूत देता हूँ, यीशु मसीह जिंदा होकर किधर है? रोमियो 8 में 34, रोमियो 8 में 34, रोमी का पत्र 8वां अध्याय 34वां वचन। रोमी 8 में 34। जल्दी फास्ट मराठी में। वो कौन है जो दोष लगाएगा? मसीह यीशु ही है जो मरा, हाँ वरन जो मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर है। यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर की दाहिनी ओर, राइट हैंड पे, दाहिनी ओर पर, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर पर विराजमान है। और वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो क्या कर रहा है? हमारे लिए निवेदन करता है। अभी वो जिंदा होकर परमेश्वर के सिंहासन के राइट हैंड पर है, और वो वकील बना है हमारा, और वो परमेश्वर जो न्याय सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने बोलता है ये हमारा कैंडिडेट है, ये माझा पक्ष है, माझा क्लाइंट है, मैं उसके लिए निवेदन करता हूँ, फैसला इनके साथ में सुना। अरे जीवित परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु आपके लिए, जैसा पतरस को जो धरती पर उसने किया था, आज उस स्वर्ग में आपके लिए अभी भी निवेदन करता है। खुश खबर है कि अरे इंसान करते हैं, चलो प्रेमा सिस्टर निवेदन करते हैं, चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, फोटो पर आपके हाथ रख के प्रार्थना, या हम तो इंसान है, स्वयं परमेश्वर, लेकिन आपको खाली फिरना है, ये जानना है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रार्थना कर रहा है, डॉक्टर हाँ बोल के कबूल करने के लिए तैयार होना है। यस कोई तो है मेरे साथ बात करने के लिए, वकील है मेरे को। हालेलुया। कोर्ट में वकील नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारे लिए वकील भी है, यीशु मसीह वकील है, सुप्रीम कोर्ट परमेश्वर है। कोई तो कहे आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा बोलो वकील है। और बाइबल रोमियो 8:34 में लिखा है कौन तुम्हारे पर दोष लगाएगा? किसकी हिम्मत है? स्वयं वकील कोई बड़ा ही एकदम। हालेलुया। आपका केस लड़ने के लिए जेठमलानी मिला तो कैसा होगा? अभी कोई बोलेगा ये जेठमलानी कौन है? जेठमलानी सबसे बड़ा वकील है, बराबर है ब्रदर मनुष्य, सबसे टॉप, सबसे इंडिया का टॉप वकील बोलेगा तो जेठमलानी, उसकी फीस भी बड़ी है, लेकिन हमारा वकील फ्री में कर रहा है। खाली आपको वकील का साथ देना है, वो बोलता है नम्र बनो, मैं उठाएगा, नहीं मेरे को नहीं बनने का, योना की तरह, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो संभालते रहेगा, ये गारंटी है संभालेगा। लेकिन कितना देर लपड़े में फंसेंगे, कितना देर मतलब महामच्छ के पेट में रहेंगे, कितना देर तूफान में लड़ेंगे, बाहर निकलना है ना। कम ऑन यस और नो, उसके बगैर कुछ भी नहीं। मैं हमेशा परमेश्वर से कहता हूँ तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आइए सब गाएं कि मेरा केस, मेरा न्याय करने के लिए परमेश्वर के सामने रखे। मैं नम्र होता हूँ परमेश्वर, मैं नम्र होता हूँ इस समय, मैं नम्र होता हूँ प्रभु जी, तेरे सम्मुख आता हूँ इस समय। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, खड़े रहेंगे और दिल से हमारे घर पर शैतान ने दावा बोला है, लोगों ने अपने न्याय सुनाए, फैसले सुनाए कि तेरा घर आबाद नहीं रहेगा,
तू बर्बाद हो जाएगा। ऐसे फैसले सुनाए हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक परमेश्वर वहां सुप्रीम कोर्ट पे बैठा है, द मोस्ट हाई गॉड। वो कहता है कि मैं खारिज करने वाला परमेश्वर हूँ, हर फैसले को खारिज करूंगा। आई विल ओवररूल every judgment that is against you. I will overrule. We'll speak to that God who overrules. Come on, आंखें बंद कीजिए इस समय, आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन में जो भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं हम दोषी हैं, कहीं हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा के ऊपर शुरू हुआ था, वो हमारे खानदान में आया है। कभी कभी लोग दोषी हैं, लोगों ने कुछ कहा, लोगों ने कुछ कहा है, लेकिन हम मान चुके हैं कि हमारा नसीब खराब है, हम बदनसीब है। नहीं, जैसे वो लड़की सोचती थी कि कल हम होंगे कामयाब, हम भी होंगे कामयाब, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। The Lord God is at the side, हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में है। जोना की तरह नम्र बनो और पुकारो उस परमेश्वर को। गलती होने के बावजूद भी माफ करने को तैयार है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए जान दी, उसने तुम्हारे लिए जान दी। जोना पर उसने, यूहन्ना पर कृपा किया, जैसे पतरस पर किया, जैसे इस्राएलियों पर किया, परमेश्वर आप पर भी करने वाला है। आप भी उस शराबी व्यक्ति की तरह बदलने वाले। बस नम्र बनिए, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट है, वो आपका न्याय करने वाला है, फैसला सुनाने वाला है, जो आपके हक में होगा। यकीन मानिए, इसी समय आपको लग रहा है दिल में आपके कि कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है आपके पक्ष में, क्योंकि वो परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट है और आपके हक में फैसला सुनाएगा। सारे लोअर कोर्ट के फैसले को वो खारिज करने वाला है। He is the God who overrules every judgment against you. Just believe, विश्वास कीजिए यीशु के नाम से। आप भी अपने हाथों को उठाकर एक बार फिर से, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तू मेरा वकील है यीशु मसीह, और परमेश्वर तू मेरा सुप्रीम कोर्ट है। मैं अपील करता हूँ, कम ऑन, मैं विश्वास करता हूँ इस समय, और मैं दावा भी करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ आपके ऊपर कि जो विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर कि उनका परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट है, वो उनके हक में फैसला सुनाएगा, तो ऐसा होगा। कोई तो कहे आमीन। ऐसा होगा, आमीन। आपके जीवन में वाकई भलाई दिखेगी, भरपूरी दिखेगी, यीशु के नाम से। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कौन आप ऊंची आवाज में आप गाएंगे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन
थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू परमेश्वर पिता कि तू हमारे साथ है, तू हमारा सर्व प्रधान परम प्रधान परमेश्वर है। हम यकीन करते हैं आज के वचन में हमें जहन में ये मालूम पड़ा है प्रभु जी कि तू हमारे साथ है, तू नाराज नहीं है, तू हमसे प्यार करता है, तू देख नहीं सकता है कि हम हमारे किस्मत से वंचित रहे, तो हमें हमारे किस्मत को पूरा होते हुए देखना चाहता है, हमारी तकदीर को पूरा करना चाहता है, जो अच्छी योजना है तूने बनाई है, तो हमारा साथ चाहता है, हमारी सोच में बदलाव चाहता है, इसीलिए हम इस समय तेरे अधीन होते हैं प्रभु, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, तेरे समर्पित होते हैं, हमें आपल्याला तुझे समर्पित करते हो देवा, तुझे हाथाखाली है तू, हम तेरे हाथों में अधीन होते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने वचन में लिखा है कि जो मेरे हाथों में नम्र होते हैं, मेरे सामने नम्र होते हैं, मैं उन्हें ऊपर उठाऊंगा। हाँ प्रभु जी, तेरा वादा तू पूरा करेगा, हम जानते हैं। इन सारे लोगों को यहाँ पर मंडली को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, जो भी हमारे किस्मत में गलत हुआ है, जो भी फैसले गलत सुनाए गए हैं, तू उन्हें खारिज करेगा, ये हमारा दावा है, हम यकीन करते हैं प्रभु, we are convinced Lord, we trust you, हम विश्वास करते हैं कि हम बदलाव को देखेंगे, तूने बहुतों के जीवन में कार्य करना शुरू किया है, आज हम सभी मिलकर अपने आप को तेरे हवाले करें, we surrender ourselves to you, let your work begin Lord, तेरा काम शुरू होने दे हमारे जीवन में, हम तेरी महिमा करते हैं और कहते हैं कि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कोई मेरे पीछे गए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज तू मेरे पक्ष में, आज तू मेरे पक्ष में, मेरे हक में फैसला सुनाने वाला, मैं यकीन करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, यीशु के नाम से यकीन करता हूँ, यीशु के नाम से यकीन करता हूँ, परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे गलत फैसले, मेरे सारे गलत मेरे किस्मत पर जो हावी है, जो मेरी किस्मत में हावी है, मैं जानता हूँ मैं जानता तो हूँ उन्हें खारिज करने उन्हें वाला, खारिज करने वाला, रद्द करने वाला, मुझ पर वो असर नहीं करेगा। मुझ पर वो असर नहीं, कौन है जो मुझ पर दोष लगाएगा? कौन है जो मुझ पर दोष, जब तू मेरे साथ है, जब तू मेरे साथ, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, You are with me, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तेरे संग हूँ, तेरे संग तो मैं सब कुछ हूँ, तो मैं सब कुछ हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर आप सभी को उसके फैसले से आशीष करे, कोई तो कहे आमीन। भलाई और भरपूरी भलाई और भरपूरी का समय आ रहा है, का समय आ रहा है, मेरा समय आ रहा है, मेरा समय आ रहा है, My time is coming, My time is coming. abundance, abundance, goodness is coming in my life, is coming in my life, मेरे जीवन में आ रहा है, मेरे जीवन में और आ रहा है, भरपूरी और भरपूरी, बहुतायत भलाई मेरे परिवार में मेरे परिवार में शामिल होने वाली, शामिल होने वाली, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आमेन।